हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट m इक्वल्स टू एम आई जे बी ए 3x3 रियल इनवर्टेबल मैट्रिक्स and sigma belongs to S3 be the permutation defined by sigma of 1 equals to 2, sigma of 2 equals to 3, sigma of 3 equals to 1. The matrix M sigma equals to Nij is defined by Nij equals to Mi sigma j for all ij belongs to 1, 2, 3. Then which one of the following is true? So basically क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स M इन्वर्टेबल गिवन है और एक सिग्मा परम्यूटेशन गिवन है। तो उस परम्यूटेशन के हेल्प से हमने एक और मैट्रिक्स बना दिया M सिग्मा। अब हमारे पास M और M सिग्मा दोनों मैट्रिक्स है, तो हमको क्या बोला है, M और M सिग्मा मैट्रिक्स का जो दोनों मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट का रिलेशन क्या होगा और M माइनस M सिग्मा का जो डिफरेंस मैट्रिक्स आएगा उस डिफरेंस मैट्रिक्स के नलिटी क्या है, इन दो फैक्ट को हमें निकालना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, एक बार उसको नोट डाउन कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एम एक इनवर्टेबल मैट्रिक्स है, इनवर्टेबल मैट्रिक्स है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो, एक बार सिग्मा को ना एक बार लिख लेते हैं 1 2 3। अब देखो 1 के इमेज क्या है, 1 के इमेज है 2, 2 के इमेज क्या है, 2 के इमेज है 3 एंड 3 के इमेज क्या है 1। सो इसको साइक्लिक नोटेशन में कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 2 3, 1 के इमेज 2, 2 के इमेज 3 एंड 3 के इमेज 1। सो इसको साइक्लिक नोटेशन में ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास m सिग्मा जो मैट्रिक्स है, m सिग्मा मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट है n आई जे, वो कैसे है निकलते हैं, m i सिग्मा ऑफ जे। सो बेसिकली हमने m सिग्मा को निकालने के लिए m जो मैट्रिक्स है इस m मैट्रिक्स के कॉलम को परम्यूट कर दिया। तो आओ m सिग्मा को एक बार निकाल लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास m1 सिग्मा 1, m1 सिग्मा 2, m1 सिग्मा 3, सिमिलरली m2 सिग्मा 1, m3 सिग्मा 1, m2 सिग्मा 2, m3 सिग्मा 2, m3 सिग्मा 2, सॉरी सिग्मा 3, m3 एंड सिग्मा 3। अब देखो सिग्मा 1 के इमेज क्या है, सिग्मा 1 के इमेज हमारे पास है 2। सो इसके प्लेस में सारा प्लेस में हम 2 रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 2 2 2। अब सिग्मा 2 के दैट मीन्स 2 के इमेज क्या है, 2 के इमेज देख लो 3 है। सो यहाँ पर सारा प्लेस में हमने 3 को रिप्लेस कर देंगे। सो 3 3 3। सिग्मा 3 के इमेज क्या है, 3 के इमेज अगर हम देखेंगे 3 के इमेज 1 है। सो यहाँ पर सारा प्लेस में 1 को रिप्लेस कर दो एक बार, 1 1 1। सो दैट इज हमारे पास जो m और m सिग्मा दोनों मैट्रिक्स बन के तैयार है। सो अगर आप ध्यान में देखेंगे ना, तो हमने m से m सिग्मा तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ क्या किया, ये क्या है, दिस इज फर्स्ट कॉलम ऑफ m। सो हमने फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये जो थर्ड कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम को भी इंटरचेंज करके हमने m सिग्मा बना लिया। सो m से m सिग्मा का जो सफर है, सफर कैसे तय हो गया। सो हमने क्या किया, हमने सिंपली किया कि जो C1 कॉलम है m का, m के C1 कॉलम को C3 से एक बार रिप्लेस कर दिया। उसके बाद C1 कॉलम को फिर से C2 के साथ रिप्लेस करके ही m सिग्मा को बना लिया। सो m सिग्मा कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाइड बाई द परम्यूटेशन मैट्रिक्स P। अब हमें ये P मैट्रिक्स को निकालना है। P मैट्रिक्स अगर निकाल लिया तो हम इजीली जो हमारा m माइनस m सिग्मा का नलिटी भी निकाल सकते हैं। तो P मैट्रिक्स को कैसे निकालें, तो देखो
m से m सिग्मा जाने के लिए सफर में हमने क्या किया, C1 और C3 को रिप्लेस कर दिया, फिर से C1 और C2 को रिप्लेस कर दिया। दैट मीन्स परम्यूटेशन मैट्रिक्स P को भी निकालने के लिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर भी ये दो सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो आओ अप्लाई करते हैं। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या बोला है, सो फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे, C1 और C3 को एक बार रिप्लेस कर दो। सो दैट इज हमारे बन जाएगा 0 0 1। सेकंड कॉलम एज इट इज रह जाएगा 1 0 0। अब देखो बोला है C1 को फिर से C2 से रिप्लेस कर दो। सो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। दिस इज 0, दिस इज 1। सो दिस इज आवर परम्यूटेशन मैट्रिक्स P। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है m माइनस m सिग्मा मैट्रिक्स के नलिटी। सो m सिग्मा क्या है, m सिग्मा इज नथिंग बट mp। सो यहाँ से अगर आप m को कॉमन ले लेंगे, दिस इज आइडेंटिटी माइनस p मैट्रिक्स। अब नालिटी के मतलब क्या है, देखो नालिटी मतलब m माइनस m सिग्मा के साथ एक हम x वेक्टर मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। सो दिस इक्वेशन को कंसीडर करने के बाद x वेक्टर के डायमेंशन क्या है, दिस डायमेंशन को ही हमने नलिटी बोलते हैं। सो एक बार ना इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। देखो m माइनस m सिग्मा के प्लेस में हमने सब्सटीट्यूट करेंगे m इंटू आइडेंटिटी माइनस p टाइम्स x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, x इज नथिंग बट ए वेक्टर व्हिच इज वी को डिनोट x1 x2 एंड x3। सो दिस इज ए 3x1 वेक्टर। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिए, m इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स। सो m इनवर्स इज एग्जिस्ट। दैट मीन्स हम यहाँ पर ना m इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। So m inverse times m into I minus p times x into m inverse times 0 which is equals to 0। So यहाँ से देखो हमें मिल रहा है I minus p times x equals to 0। अब हमारे पास I मैट्रिक्स भी है, p मैट्रिक्स भी है। So इसको दोनों को सब्स्ट्रैक्ट कर दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और P मैट्रिक्स क्या है, सो P मैट्रिक्स को एक बार मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी यहाँ से एक बार पेस्ट कर देता हूँ। सो दिस इज आवर I माइनस P मैट्रिक्स एंड इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा जो वेक्टर x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0। अब आओ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो 1 माइनस 0 दैट इज 1, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 1 इज माइनस 1 एंड दिस इज 1 टाइम्स जो वेक्टर है x1 x2 x3 इक्वल्स टू देखो 0 0 0 हो गया। अब इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर से साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाएगा x1 माइनस x3 माइनस x1 प्लस ऑफ x2 एंड दिस इज माइनस x2 प्लस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0 0 0। सो यहाँ से बेसिकली हमारे पास तीनों इक्वेशन आ जाएगा। एक आ जाएगा x1 माइनस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0, दूसरा आ जाएगा माइनस ऑफ x1 प्लस ऑफ x2 इक्वल्स टू 0 एंड तीसरा आ जाएगा माइनस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल्स टू x3 आ रही है, इसको सॉल्व करने से x1 इक्वल्स टू x2 एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें x2 इक्वल्स टू x3 मिल रहा है। अब तीनों इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से देखो x1 इक्वल्स टू x3 एंड x1 इक्वल्स टू x3। सो दैट इज x3 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x1 हमें मिल रहा है। सो हमारे पास जो x वेक्टर है, x वेक्टर इज नथिंग बट द सेट ऑफ x1 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 का जो वेक्टर है
उसी का सेट जहां पर x1 कहाँ से आ रही है, x1 इच रियल नंबर से आ रही है, तो आप इसको ना इसके फॉर्म में लिख लो, x1 को कॉमन ले लो, फिर आप इसको 1 1 1 से लिख लो और इसको आप दे दो x1 इज बिलोंग्स टू द रियल नंबर, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं स्पैन ऑफ द वेक्टर 1 1 1, so that is dimension of x is equals to 1. so हमारे पास नलिटी ऑफ m माइनस m सिग्मा भी 1 आ जा रही है। तो इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, नलिटी ऑफ m माइनस m सिग्मा इक्वल्स टू 1। सो आप ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो बी एंड सी ऑप्शन सही हो सकती है, बाकी ए एंड डी तो सही नहीं हो सकती, क्योंकि ए एंड डी में m माइनस m सिग्मा का नलिटी 0 है। अब आओ डिटर्मिनेंट ऑफ m और डिटर्मिनेंट ऑफ m सिग्मा के अंदर रिलेशन क्या है उसको एक बार निकाल देते हैं। तो अब अगर एक चीज को ध्यान दीजिए ना, m सिग्मा ये हमारे पास m सिग्मा ये मैट्रिक्स है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, कॉपी नीचे एक बार पेस्ट कर देते हैं। सो देखो ये है हमारे पास m सिग्मा मैट्रिक्स, तो इसका ही डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। तो देखो मैं यहाँ यहीं पर कर देता हूँ डिटर्मिनेंट और इसको मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास एक बार साइन चेंज होती है। तो हमें क्या करना है, ये m सिग्मा मैट्रिक्स को m में कन्वर्सन करना है। तो एक बार हम क्या करेंगे, ये जो C1 रो C1 कॉलम को C3 से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज इस कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। तो आओ करते हैं। सो दैट इज M1 1 M3, सो दिस इज 2 1, दिस इज 2 1, दिस इज M3 1 एंड M13 मतलब सेकंड कॉलम एच इट इज रह जाएगा M33। तो सामने एक माइनस आएगा क्योंकि हमने C1 और C3 कॉलम को इंटरचेंज करी और कॉलम को इंटरचेंज करने से हमें एक बार माइनस आती है। सो M12 M22 एंड M32, तो ये हो गया। अब देखो अभी भी हमारे पास M मैट्रिक्स नहीं बना। अब हमको इस सेकंड मतलब ये जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दे, तब हमारे पास M मैट्रिक्स बन जाएगा। तो एक और ऑपरेशन लगा दो, C2 को C3 के साथ रिप्लेस कर दो। तो देखो एक और बार हमने जब भी कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास एक और माइनस आ जाएगा और सामने एक ऑलरेडी माइनस है, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा M11 M21 M31 M12 M22 M32 M32 M13 M23 M33, so that is nothing but the determinant of the matrix M। so M सिग्मा और M मैट्रिक्स का दोनों ही डिटर्मिनेंट सेम है। सो यहाँ से देखो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं सी इज करेक्ट, बाकी ए बी एंड डी इज नॉट करेक्ट आंसर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास 5 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन है, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड वीडियो को लास्ट में एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उसको भी देख लेते हैं। IIT जैम 2026 एग्जाम को फोकस करके इंटेलिजेंट मैथ चैनल 2 दिसंबर 2025 से टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रही है। आपको टेस्ट सीरीज में टोटल 12 टेस्ट सीरीज मिलेगा, 2 रियल 2 लीनियर 2 ग्रुप थ्योरी 2 अप्लाइड पार्ट, जहां पर ओडी एंड इंटीग्रल कैलकुलस आपको मिल जाएगा एंड 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। नो PIQ क्वेश्चन, 100% न्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ ही मिलेगा। प्राइस भी बहुत कम है। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस लिंक को फिलअप कर दीजिए क्योंकि सीट इज लिमिटेड। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।